देखो, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। ये एडवांटेज मिलेगा आपको बड़ी टाइम फ्रेम को यूज़ करने का। और इसका दूसरा एडवांटेज, इस ग्राफ को चेक करें। इस चार्ट में काफ़ी सारा नॉइस है और क्लियरिटी के नाम पे सन्नाटा। ये स्मॉल टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर इसी समय हम बिग टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं तो हमें दिखेगा कि प्राइस एकदम क्लियर कट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमें जो नॉइसी चार्ट दिख रहा था वही चार्ट बिग टाइम फ्रेम में क्लियर दिख रहा है, जिसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं। ऐसी क्लियरिटी को पे आइडेंटिफाई करने के लिए आप बिगर टाइम फ्रेम को चेक कर सकते हैं। मैं स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल लेके आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर इंट्राडे तो आप उस ग्राफ में जो मैंने सिखाया था उसके अनुसार अपनी टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी टाइम फ्रेम को ओपन करना है। बड़ी टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है, सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन और कुछ नहीं। प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या फिर साइडवे रेंज में, बस इतना ही। जैसे कि वनडे में यहाँ हमें एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया। बिग टाइम फ्रेम में बीरिश ट्रेंड है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अब हम अपनी टाइम फ्रेम को चेंज कर देंगे और 4 आवर में शिफ्ट हो जाएंगे। वेरी गुड। 4 आवर की टाइम फ्रेम में हमें डाउन ट्रेंड मिला और यहाँ आप देखिए तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन भी मिली। देखो, ये राइट शोल्डर, ये हेड और ये लेफ्ट शोल्डर। एंड में हमें ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन भी मिल चुका है। इस टाइम फ्रेम में हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस ही करेंगे, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सब कुछ। इस जगह से प्राइस फुल ऑफ स्पीड से ऊपर गया था तो ये जोन को हम एज ए डिमांड जोन ड्रॉ कर देंगे। और अभी अभी जिस जगह पर प्राइस है वहां भी प्राइस ने एक बार रिएक्ट किया था। ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये 2 पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन। अब हम वेट करेंगे कि हमें कोई अच्छा सा ट्रेड मिल जाए। ये हेड एंड शोल्डर परफेक्ट है। हम अब बस वेट करेंगे कि प्राइस इस हेड एंड शोल्डर को रिटेस्ट करने के लिए आए, तब हम सेल में एंट्री करेंगे। लेकिन 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हम एंट्री करेंगे और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में हमें कुछ ऐसा सिनेरियो दिखने को मिलता है। यहाँ भी डाउन ट्रेंड ही है। जो 4 आवर की टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर था वही हेड एंड शोल्डर यहाँ है, बस थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस का काम करेगी। और तीनों टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड तो है ही। अगर प्राइस इस एरिया के पास आके कोई बेरिश सिग्नल देगा तो हम बिना झिझक किए सेल में एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया और ये लेवल को भी। आपको क्या लगता है, यहाँ पर बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने वनडे की टाइम फ्रेम और 4 आवर की टाइम फ्रेम में देखा है वो सब जगह पर डाउन ट्रेंड ही था और 1 घंटे की टाइम फ्रेम में अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। तो जब तक ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम में भी इसको डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करेंगे। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट, प्राइस 3 ब्लैक कर्व की फॉर्मेशन बनाता है, मतलब ये जो ब्रेकआउट था वो फेक था। अब आप इस 3 ब्लैक कर्व पे ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके हाई से थोड़ा सा ऊपर। और प्रॉफिट टारगेट कहाँ पे रखना है पता है? पहला टारगेट यहाँ पर, क्योंकि 4 आवर और 1 आवर दोनों टाइम फ्रेम में प्राइस ने इस लेवल के पास आके रिएक्ट किया था, इसलिए अपने प्रॉफिट का 50% आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। ये लेवल जो कि 4 आवर में डिमांड जोन था वहाँ पर।